नेशनल बैंक में हमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करना है। पीएनबी के अंदर भी अब वीडियो केवाईसी का जो फीचर है वो आ चुका है, जहां पर आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी और इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री में ही एक डेबिट कार्ड मिल जाता है, चेकबुक या फिर पासबुक अगर आपको चाहिए तो ये भी चीजें आप इशू करा सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे आप सभी को अकाउंट को ओपन करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को एक लिंक दिया है जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पीएनबी वन जो एप्लीकेशन है ये शो हो जाएगी। आप इसको डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करके आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में आप सभी के सामने पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से ओपन किया जा सकता है। वीडियो केवाईसी का जो फीचर है अभी पीएनबी के अंदर आ चुका है। आप सभी लोग ऑनलाइन पूरी तरीके से अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके पास में अपना जो पैन कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। इसी के साथ में आधार नंबर और आपके पास में एक पेन और पेपर होना चाहिए जिससे कि आप सभी को सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। वही जो सिग्नेचर है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज आपको रीड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें अप्लाई फॉर सेविंग अकाउंट का जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैसा सेविंग अकाउंट आप पीएनबी के अंदर ओपन करना चाहते हो। अब आज की डेट में पीएनबी के अंदर कई सारे टाइप के अकाउंट हैं जिसमें कि हर अकाउंट के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि पीएनबी सेलेक्ट जो सेविंग अकाउंट है मैंने ये सेलेक्ट किया है। इसके अंदर यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको बताया गया कि 5000 रुपीज मेंटेन करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर एज ग्रुप अगर आपका 25 से 40 साल के बीच में है तो ये जो अकाउंट है आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको नीचे की तरफ दिखाया गया है जैसे कि आपको इस पर डेबिट कार्ड जो मिलेगा वो रुपए डेबिट कार्ड होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था कि हम जीरो डिपॉजिट से अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर पाएं और एवरेज बैलेंस हमें ज्यादा कोई मेंटेन करने की जरूरत ना हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखोगे कि पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो अकाउंट है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो बहुत ही कम है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको 500 रुपीज क्वार्टरली मेंटेन करना होगा। अगर आप सेमी अर्बन यानी कि छोटे शहरों से हो तो आपको 1000 रुपए, अगर आप बड़े शहरों से मेट्रो शहरों से हो तो आपको 2000 रुपए वहां पर एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये क्वार्टरली है, मंथली नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएनबी कितना अच्छा ऑफर देता है आपको। एवरेज बैलेंस नाम मात्र है, आप यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो इजिली मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देखोगे फैसिलिटीज क्या मिलेंगे। तो फ्री इंश्योरेंस आपको मिल जाता है एटीएम कार्ड पर, साथ में डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसके जरिए ऑनलाइन या फिर एटीएम के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक आप ले सकते हो। और यहाँ पर इस अकाउंट की खासियत आप देखोगे कि इसके अंदर एनएफटी आरटीएस के जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं, यानी कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। तो वैसे तो कई अन्य टाइप के भी अकाउंट हैं, आपको अदर चूज करना चाहो तो उसके भी बेनिफिट देख सकते हो। इसके बाद में जो भी आप फाइनलाइज करते हो अपना अकाउंट तो उसके नीचे जो सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आप सभी से यहाँ पर एक रेफरल कोड मांगा जाता है। ये जो रेफरल कोड है आप सभी के पास में नहीं होगा तो इसको ब्लैंक ही आपको छोड़ देना है। प्रोसीड की टैब पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड करना है। देन आप सभी के सामने मोबाइल नंबर को फिल करने का जो पेज है वो आ जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी आप यहाँ पर अपनी फिल कर दोगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। देन आप सभी को प्रोसीड की टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी गया है जो कि हमारे आधार से जो भी लिंक है वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी फेच होकर के यहाँ पर आ चुकी है। आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर फिल होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर इस एड्रेस के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप सभी को ये बताना है कि ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को आप कम्युनिकेशन एड्रेस बनाना चाहते हो, यानी कि करंट एड्रेस बताना चाहते हो। बैंक की तरफ से जो वेलकम किट आपको सेंड की जाएगी वो आप इसी एड्रेस पर रिसीव करना चाहते हो। तो मेरे केस में बिल्कुल ही सेम है, हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी से मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है जिसमें कि आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिड होते हो तो आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ स्पाउस का जो नेम है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आपको अपने जीवन साथी का जो नेम है वो फिल करना है। मदर नेम के सेक्शन में अपने माँ का नाम, फादर नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में रिलीजन का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, जैन जिस भी कास्ट से आप आते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। कैटेगरी के सेक्शन में एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जनरल से हो आपको चूज करना है। सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपका जन्म जहाँ पे भी हुआ है उस जन्म स्थान का जो नेम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है चूज कर लोगे। कस्टमर टाइप के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर पहले से दी गई हैं। अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते हो तो यहाँ पर कस्टमर टाइप के सेक्शन में अदर इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ कई सारे यहाँ पर ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन के सेक्शन में मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो आप देखोगे कि ऑक्यूपेशन की कैटेगरी को सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो लॉक हो चुका है। सब कैटेगरी भी यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एनुअल इनकम की स्लैब में आपको आना है। आपकी जो इनकम है जिस भी कैटेगरी में आती है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेटवर्क की टाइप पे आना है। यहाँ पर आपको कई सारे स्लैब दिए गए हैं। अगर आपको अपनी नेटवर्क पता है, आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो तो आप यहाँ पर आप उसके हिसाब से फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपने अनुमानित जो भी आपकी नेटवर्क होगी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है
है एनुअल टर्नओवर का, जिसमें कि जितना भी आपका टर्नओवर है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो भी है पैसा आप बता सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कितना पैसा आप इस अकाउंट के अंदर लेन देन करोगे। इसके बाद में नॉमिनी डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नॉमिनेशन अगर आपको करना है तो यस की टैब पे क्लिक करना है। अब अगर यहाँ पर आप अभी नॉमिनी का जो नेम है वो नहीं देना चाहते हो तो आप इसको नो के ऑप्शन पे क्लिक करके स्किप भी कर सकते हो। अब जैसे कि हम नॉमिनी का नेम देना चाहते हैं, उसका नेम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी हमारा उससे रिलेशन है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हमें बताना है। इसी के साथ में देखोगे कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन है आप अपनी बैंक की जो पासबुक आपको मिलने वाली है उस पर भी प्रिंटेड चाहते हो। और यहाँ पर नॉमिनेशन के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इसको रीड कर लेना है, एक्सेप्ट करना है, देन प्रोसीड की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने ब्रांच सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है। सबसे पहले तो आप जिस भी स्टेट से हो अपनी स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज कर लेना है। अब डिस्ट्रिक्ट को चूज करते ही आप सभी के सामने ब्रांच का जो ऑप्शन है वो शो हो जाता है। जिसको भी आप चूज करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रांच का जो कंप्लीट एड्रेस है, इसी के साथ में उसकी जो ईमेल आईडी है और उसका जो लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ये ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो, डिफॉल्ट तौर पर कभी भी अगर आपको कैश डिपॉजिट करना हो या फिर कोई भी बैंकिंग काम आपको कराना हो तो इस ब्रांच के जरिए आप कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर कई सारे बैंकिंग सर्विसेज दिखाई गई हैं। क्या क्या सर्विसेज को आप इस अकाउंट के अंदर इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि आप अपना जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है वो लेना चाहते हो तो इसको इनेबल करोगे। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ पर इनेबल कर लोगे। यहाँ पर कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है तो इसको आप चाहो तो सारे फीचर्स इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या क्या फैसिलिटीज मोबाइल बैंकिंग के अंदर आप इनेबल करना चाहते हो। तो आप यहाँ पर केवल अकाउंट के जो इन्फॉर्मेशन है वो देखना चाहते हो, जो भी ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो, या फिर आप ट्रांजेक्शन भी ऑनलाइन करना चाहते हो तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन है इसको ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के सेक्शन में आना है, इसको भी हम इनेबल कर देंगे। ई स्टेटमेंट यहाँ पर इस फीचर को भी हम इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पर अदर सर्विसेज भी दिखाए गए हैं जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर चेकबुक ले सकते हो आप, तो इसको भी इनेबल कर देंगे। पासबुक भी अगर आप चाहते हो, कई सारी जगहों पर पासबुक प्रिंट लगाने की जरूरत होती है तो इसको भी हम इनेबल कर देंगे और देन प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक कंसर्न पेज आ चुका है जिसमें कि बैंक की जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आप सभी को रीड कर लेना है और पेज में नीचे तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी के थ्रू ये जो अकाउंट है हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि हमने यहाँ पर ये जो फॉर्म फिल किया है उसका जो प्रीव्यू है हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। सारी चीजें आपको सही लगती हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा ये जो फॉर्म है वो डिजिटल तरीके से सबमिट हो चुका है। यहाँ पर पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में जो भी ब्रांच आपने सेलेक्ट की है उसका जो IFSCO है वो भी यहाँ पर शो किया गया है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको दिया गया है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। यहाँ पर ये जो फॉर्म जनरेट हुआ है इसको भी डाउनलोड PDF का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके जो फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हो। देन आप सभी लोग देखोगे कि यहाँ पर वीडियो KYC का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जिसमें कि आप इमीडिएट यहाँ पर वीडियो KYC करना चाहते हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। या फिर अगर आपने ये जो फॉर्म है रात को फिल किया है और वो वर्किंग टाइम नहीं है तो आप शेड्यूल ए कॉल का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस भी टाइम पर फ्री होगे उस टाइम अपनी जो वीडियो KYC है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रोसीड फॉर वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप देखोगे कि परमिशन को अलाउ करने का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर ध्यान रखना है सारी ही परमिशन को आपको अलाउ करना है, चाहे कैमरा हो, माइक हो। यहाँ पर अलाउ नहीं करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो KYC है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने किया है अलाउ तो इस तरीके के टिक लग करके आ चुके हैं। हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कॉल नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो KYC करना चाहते हो चूज करोगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और स्टार्ट कॉलिंग के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने जिस तरीके से बैंक का जो कर्मी है वो कनेक्ट हमारे साथ में हो चुका है। अब यहाँ पर हमें बैंक के कर्मी के साथ में बात करना है, जो भी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन हमको शेयर करना है। तो यहाँ पर सिग्नेचर करके जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी जो वीडियो KYC है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसी के साथ में जो कॉल है वो एंड हो जाएगी। अब कॉल को एंड होने के बाद में आप सभी को बैंक की तरफ से SMS रिसीव हो जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद में आप सभी को PNB-1 ये जो एप्लीकेशन है जो कि आपने फोन में इंस्टॉल की है, इसी एप्लीकेशन में आप सभी को दोबारा से आना है। यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से यहाँ पर यूजर आईडी मांगा जाएगा, जिसमें कि आपके पास अभी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें न्यू यूजर का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आप सभी लोग 3 तरीके से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल पर कर सकते हो। पहला है डेबिट कार्ड के जरिए। तो अगर आपको डेबिट कार्ड रिसीव हो चुका है, क्योंकि 4-5 दिन का टाइम लगता है डेबिट कार्ड को रिसीव होने में, तो यहाँ पर आप सभी को डेबिट कार्ड के थ्रू रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ में आधार के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर विदाउट डेबिट कार्ड के भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो तीनों ही मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। जिस भी मेथड के थ्रू आप सहूलियत हो उसके
थ्रू रजिस्टर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएनबी के अंदर अपना जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। अब अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है, वो भी जीरो बैलेंस से, तो मैंने कई सारे अन्य बैंक के अंदर भी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में वीडियो बना रखे हैं। आप वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर हमारे अन्य वीडियोस के जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।